नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोगों के श्राद्धों से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। श्राद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें बहुत लोग अनजान हैं जिन्होंने अभी तक अपने पितरों के निमित्त कभी श्राद्ध करे नहीं, या फैमिली से सेपरेट होने के कारण नहीं कर पाए, या उन्हें पता ही नहीं है, या उनकी फैमिली में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, या वो आगे की जनरेशन है और इस बारे में नहीं जानते तो जानना चाहते हैं। तो बहुत सी ऐसी कुछ गलतफहमियाँ हैं जो श्राद्धों में लोग करते हैं, गलतियाँ करते हैं, गलतफ़हमियों के शिकार होते हैं, मिथ हैं बहुत सारे। तो बहुत से मेरे पास सवाल श्राद्धों से रिलेटेड आए हुए थे, तो उन सबको क्लब करके मैंने आज एक ये वीडियो बनाई है। इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और उनके जवाब हैं। तो ये आज मैं आपसे जो है आपको बताऊँगा, तो हो सकता है आपके भी भीतर मन में ये सवाल आ रहे हों, तो उसका भी निवारण हो जाएगा। तो पहला सवाल श्राद्ध में मेरे को किया गया था कि क्या श्राद्धों में हम मीट मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं? दोस्तों, श्राद्धों के वक्त में 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक आप किसी भी तरीके का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किसी भी तरीके का मीट मांस नहीं खा सकते, अंडा मछली नहीं खा सकते, शराब का सेवन नहीं कर सकते। अगर आप इनका सेवन करते हो, ये तामसिक भोजन में आते हैं। ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपके काम बिगड़ेंगे, आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी, वो रुष्ट होंगे और गलत ऊर्जाएं आपके भोजन में से भोग लेंगी। इसलिए श्राद्धों में बिल्कुल भी आप नॉनवेज मत खाइए। जिस तरीके से लोग जो है जब नवरात्रे आते हैं नॉनवेज बंद कर देते हैं, इसी तरीके से इसकी भी श्राद्धों की प्रति तो और भी आपको गंभीरता रखनी चाहिए और बिल्कुल भी इस वक्त में आपको नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल था कि क्या हम श्राद्धों में बाहर जाकर कहीं वेकेशन पे जा सकते हैं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो उसी दिन आपको वापस आना होगा। अगर आप श्राद्धों में जाके बहुत श्राद्धों के बाद वापस आते हो या बहुत ज़्यादा लेट वापस आते हो, बहुत ज़ोर मारो आप जो है 1-2 दिन में आप वापस आ रहे हो, बात अलग है। पर अगर आप बहुत लंबा टूर श्राद्धों में कर रहे हो तो ये घातक हो सकता है। बहुत से लोग जिन्होंने श्राद्धों में वेकेशन करी है, ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई है। गंभीरता से इस चीज़ को लीजिए। इस वक्त में लंबे ट्रैवल्स अवॉइड कीजिए। ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, पर जिनकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, जिनके पितर रुष्ट हैं, खराब हैं, जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, वो अगर लंबी वेकेशन करते हैं कि श्राद्धों में गए और वापस नहीं आए श्राद्धों से पहले, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा सवाल था किसी का कि क्या श्राद्धों में हम रोज़ अपने पितरों के लिए दान कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको पितरों की डेट पता है, तिथि पता है, तो बहुत अच्छा आप उस तिथि पे उनका दान कर दीजिए, उनके लिए दान कर दीजिए सॉरी। जैसे कि किसी की सप्तमी को है, किसी की पहली है, किसी की छठ है, तो इस तरीके से डेथ डेट के हिसाब से तिथियाँ होती हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज है या आप अपने घर में किसी बड़े बूढ़े से पूछ लीजिए, पंडित से पूछ लीजिए, तो बात अलग है। नहीं है नॉलेज, तो आप लास्ट जो श्राद्ध है, सर्व पितर अमावस्या जो है 2 अक्टूबर को है, उस दिन आप सभी पितरों के निमित्त खाना निकाल दो, वो काफ़ी है। रोज़ आपको श्राद्ध के लिए, पितरों के लिए दान करने की ज़रूरत नहीं, खासकर जब आपको डेट नहीं पता, तो आप दान कैसे कर सकते हो? तो आप लास्ट 2 अक्टूबर सर्व पितर अमावस्या में सारे ही पितर आ गए, तो उनके निमित्त आप खाना निकालो और खाने को मिनस के आप दान कर दो, तो उससे सबको तृप्ति मिल जाएगी। एक सवाल और था किसी का कि क्या श्राद्धों में हम जनरली पितरों के लिए दान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। आप रोज़ पितरों के लिए दान कर सकते हो, पर एक पर्टिकुलर पितर को स्पेसिफिक मेंशन ना करते हुए। ये नहीं कि आपने कह दिया मैं अपने चाचा के लिए दान कर रहा हूँ या अपनी बुआ के लिए दान कर रहा हूँ, या आपने अपने किसी और फैमिली मेंबर के लिए कह दिया, माँ के लिए कह दिया, पिता के लिए, ऐसा नहीं। उनका दान, उनके लिए दान, उनकी डेथ डेट के हिसाब से जो तिथि पड़ रही है, उसी पे होगा। आपने वैसे दान करना है तो आप रोज़ पितरों के निमित्त चाहो तो कर सकते हो, बट डोंट बी स्पेसिफिक कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर पितर के लिए कर रहे हैं, वो सभी पितरों के लिए फिर होगा।
दान में खाने की चीज़ों में क्या नहीं रखना, आपको उनको खाने की चीज़ों में कोई भी नॉनवेज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी समझ तो सबको होगी कि नॉनवेज का दान नहीं किया जाता। चाहे भले ही आपका पितर जीवित जब थे, चाहे वो कितना ही नॉनवेज खाते रहे हों, शराब पीते रहे हों, तो भी नॉनवेज का, अंडे का, मछली का, मटन का, चिकन का, बिरयानी का, इन सब का दान नहीं होता, शराब का दान नहीं होता। किसी ने स्पेसिफिक पूछा बिरयानी का दान, आई डोंट नो कहाँ से ये सोच लाते हैं। सिर्फ सात्विक चीज़ों का दान होगा खाने पीने की, जिसमें फल हो गए, मिठाई हो गई, पूरी सब्जी हो गई, खीर हो गई। खीर विशेष तौर पे पितरों को पसंद होती है क्योंकि सफ़ेद चीज़ है, मीठा है, चावल है और आकर्षण बहुत ज़बरदस्त होता है, तो उसका दान बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और सिंपल आप रोटी सब्जी भी बना के दान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए प्याज को अवॉइड कीजिए, लहसुन को भी अवॉइड कीजिए। जो खाना बनाइए विदाउट प्याज लहसुन वाला बनाइए। किसी का सवाल था कि क्या हम अगर बाहर हैं, अभी ऑलरेडी बाहर हैं और हमें पता नहीं था कि श्राद्ध चल रहे हैं और हम श्राद्ध में दान नहीं कर पा रहे तो क्या करें? तो आपके घर में अगर कोई भी फैमिली मेम्बर है, उनसे आप कह के अपने पितरों के लिए दान करा दीजिए, या आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप कोई भी खाने-पीने की चीज़ खरीद के अपने पितरों का ध्यान करके आप दान कर दीजिए। आप फ़ॉरेन कंट्री में भी हैं और तो वहाँ पे भी आप कुछ भी खरीद के अपने पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त दान किसी भी मंदिर में कर ही आइए। दान कैसे करना है, स्पेसिफिक करना है, सीधा करना है। दान आप सीधा भी कर सकते हो, कोई भी आपने चीज़ ली, केले लिए, अपना ध्यान किया, सेब लिए, ध्यान किया, पितरों की शक्ल का ध्यान किया, उनके बारे में सोचा और तब दान कर दिया। या जो एक प्रॉपर तरीका होता है दान करने का, कुछ भी खाने की आइटम आपने ली, क्लॉकवाइज़ जल का छींटा उसके चारों तरफ मारा, लोटे में जल लेके उस मिठाई, फल या खाने की प्लेट के चारों तरफ, और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनको ये भोजन प्राप्त हो और उनको तृप्ति मिले, शांति मिले, जो भी हमसे भूल हुई हो मैं क्षमा करें। और उसके बाद आप दान कर दीजिए। एक का सवाल था कि क्या पितरों के निमित्त सिर्फ मंदिर में पंडितों को ही दान किया जाता है या किसी को भी दान कर सकते हैं? दान आप किसी को भी कर सकते हो। ये एक सिस्टम बना हुआ है शुरू से, हालाँकि कि पंडित पंडिताइन वो जीमते हैं और वो हालाँकि ये एक परंपरा बनी हुई है, बट सही मायने में पितर एक तृप्ति चाहते हैं, वो किसी भी मनुष्य के माध्यम से हो सकती है। मेन चीज़ मनुष्य एक माध्यम होता है जिसके उससे वो उस तृप्ति को प्राप्त करते हैं। अगर आप पूरा एक जो कल्चरल वो चल रहा है उस सिस्टम से चलना चाहते हो तो आप प्रॉपर जो पंडित जी होते हैं मंदिर में वहाँ आप जाके आप दान कीजिए, उनको बाकायदा के वो भोजन ग्रहण करें पितरों का। और वो पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी गरीब को, निर्धन को दान कर सकते हैं। आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आप दान कर सकते हैं। पितरों में पितृ के पक्ष में किन किन जानवरों को भोजन करा सकते हैं? हालाँकि बहुत ज़्यादा जो कॉमन चीज़ जो शुरू से चली आ रही है वो है गाय को भोजन कराना, पक्षी को कराना, कुत्ते को कराना। इन 3 जीवों को सबसे ज़्यादा महम कराया जाता है। इनके नाम की जो भोजन है वो पहले निकाला जाता है। तो इसमें पक्षी में कौवा होता है बेसिकली स्पेसिफ़िक, गाय होती है और डॉगी होता है। तो इन तीनों को तो आपने कराना ही है। इसके अलावा वैसे आपके यहाँ बंदर आ जाते हैं या और कोई जानवर आ जाता है तो आप उनको भी भोजन करा सकते हैं। तो अपने आप में मेन चीज़ है, हमें कल्याण के काम करने हैं, जीव मात्र के कल्याण के काम करने हैं कि उनको शांति मिले, किसी भूखे का पेट भरे और उसका जो पुण्य अर्जित होता है उसका फल आपके पितरों को प्राप्त हो। मेन आपकी जो इंटेंशन है वो ये होनी चाहिए। किसी का सवाल था श्राद्ध कौन मना सकता है? हालाँकि ये हिंदू धर्म में इस चीज़ का माना जाता है कि हम अपने मरे हुए परिजनों के निमित्त श्राद्ध करें, उनको लिए दान करें। पर सही मायने में जो एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आप देखें, तो कोई भी कर सकता है ये, क्योंकि हर एक के मरे हुए परिजन हैं, हर एक के पितर हैं। तो आप चाहे किसी भी धर्म में हैं, मरे हुए परिजन तो आपके भी हैं। आत्मा तो वही है, शरीर वही है था, तो मन तो उनका भी करता है, तृप्ति उन्हें भी चाहिए। तो आप पर्टिकुलर वो पूरा रिचुअल फ़ॉलो ना करते हुए सिंपली जो मैंने बोला है, खाने-पीने की चीज़ें अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपने मरे हुए परिजन का ध्यान करते हुए गरीबों में बाँट दो, वही काफ़ी है, उससे ही उनको शांति मिल जाएगी। एक सवाल था कि क्या हम श्राद्धों में क्या चीज़ हम नहीं खरीद सकते? मैंने पहले भी बताया था, सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है श्राद्ध में जो नहीं खरीदनी है आपको बिल्कुल भी, वो है नए कपड़े। अपने लिए नए कपड़े मत खरीदिए,
17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक भी कपड़ा मत खरीदिए। आप देखेंगे कि ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे भारी सेल होगी, 70% 80% ऑफ। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है श्राद्धों में कपड़े खरीदना बहुत बड़ा अपशगुन होता है, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। अगर आप अपने घर में नया कपड़ा लाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। कपड़े का दान पितरों को किया जाता है, खुद नया कपड़ा इन दिनों में नहीं पहना जाता। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पीरियड में, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री की कंपनियां भी इस पीरियड में वो निकालती हैं डिस्काउंट्स, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ ऐसी है जो अपशगुन है, और सस्ता देख के लोग उस चीज़ को, रीति रिवाज को, रिचुअल को भूल जाएंगे और चीज़ खरीद लेंगे। आप घर में नया कपड़ा अपने लिए अगर लेके आएंगे तो ये नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। नया जूता अपने लिए घर में लेके आएंगे, ये आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। मेन कपड़े और जूते का ही होता है, तो इस टाइम में कपड़े जूते नए आप मत खरीदिए, 2 अक्टूबर के बाद खरीदिएगा। और क्या सामान श्राद्धों में हम नहीं खरीद सकते? जनरली गाड़ी हो गई, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि बेसिकली खुशी बनाना अवॉइड करते हैं, ओवर सेलिब्रेशन अवॉइड करते हैं। शादी ब्याह वगैरह ये सब चीज़ें भी नहीं होती। बहुत लोग जो है ये डिसाइड करते हैं कि हम अक्टूबर के बाद ही करेंगे। हाँ, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके व्यापार से रिलेटेड परचेजिंग है, वो आप कर सकते हैं। आपकी कोई फैक्ट्री है, धंधा है, कोई दुकान है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल लेना है या जो भी सामान खरीदना है तो आप ले सकते हैं, वो उस पे लागू नहीं होता, पर पर्सनल यूज़ की चीज़ पे लागू होता है। एक सवाल था कि श्राद्ध में क्या जन्मदिन मना सकते हैं? आइडियली तो मैं तो कभी भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि आप श्राद्धों में जन्मदिन मनाओ। आप श्राद्धों से पहले बना लो या श्राद्धों के बाद बना लो। अगर आप देखो बिल्कुल ही नहीं मानते तो आप बना सकते हो, अदरवाइज़ मेरे ओपिनियन से तो मैं हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करने की बात करता हूँ। अब किसी का जन्मदिन श्राद्धों के वक्त में ही पड़ रहा है तो क्या करें? हर बारी अपनी डेट थोड़ी बदल सकते हैं। ऐसे केस में आप बना सकते हैं, पर ओवर सेलिब्रेशन मत कीजिए कि 50 लोगों को, 100 लोगों को बुला रहे, ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। पहले ये एनालाइज़ कीजिए कि आपके जो पितर हैं वो आपसे संतुष्ट हैं कि नहीं, वो शांत हैं कि नहीं, वो खुश हैं कि नहीं, आपके जीवन में पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वो एनालाइज़ करके ही जन्मदिन मनाएं, अदरवाइज़ आप सिंपल जन्मदिन मना सकते हैं। एक सवाल था कि क्या श्राद्धों में भूत प्रेतों का प्रकोप ज़्यादा रहता है? हाँ, ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर प्रेत किसी न किसी का पितर है। जो भी कोई मरा है, आपका मरा हुआ है, आप उसे पितर मानते हो, पर आपका मरा हुआ परिजन अगर किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया में भेजा हुआ है, तो उसके लिए तो वो प्रेत है, पर आप के लिए वो पितर है। तो आप यहाँ पे जो दान कर रहे हो, उससे पावर उस प्रेत को जा रही है। तो जिसके भी शरीर पे बैठा होगा और पावरफुल हो जाएगा इस दौरान। इसी तरीके से आपके ऊपर जो प्रेत है, किसी ना किसी का पितर है, वो अपने पितर के लिए कोई दान करेगा, उसको पावर आएगी, तो आपके ऊपर वो और भारी हो जाएगा। तो इस दौरान 17 तारीख से 2 अक्टूबर जो इस बारी पितृपक्ष है, और जब भी श्राद्धों का वक्त होता है, प्रेत आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। तो इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको धुनी करनी है, नारियल उतारे करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भगवान का नाम लेना है। श्राद्धों के वक्त में किसकी पूजा करें? आप ज़्यादा से ज़्यादा श्राद्धों में गायत्री मंत्र करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आप बजरंगबली की भी प्रार्थना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, और आप माँ काली के नवारण मंत्र को भी कर सकते हैं। क्या श्राद्धों में किसी के मरने में जाना चाहिए या कोई ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएँ? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या आप प्रेत रोगी हो, तो आप कहीं भी ऐसी जगह पे जाओगे तो आप एक से ज़्यादा तिगुनी-चिगुनी चीज़ों को ले आओगे आकर्षित करके, क्योंकि ऑलरेडी स्पिरिट्स पावरफुल होती हैं, तो आपको वो नेगेटिवली अफ़ेक्ट ज़रूर करेंगी। तो ये कुछ सवाल थे लोगों के श्राद्धों से रिलेटेड। आई होप मैंने सबके आंसर दे दिए हैं, और उसके अलावा बहुत से सवाल और थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आई होप आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप इस श्राद्धों में ध्यान रखेंगे। बाकी आप घर की प्रोटेक्शन के लिए, शुद्धि के लिए धुनी मंगाइए, घर को शुद्ध कीजिए। रिलीजियस चीज़ों पे, पूजा पाठ के सामान पे, खाने पीने के सामान पे श्राद्ध का कोई भी चीज़ें लागू नहीं होती। तो आप घर में खाने पीने का खूब सामान ला सकते हैं, पूजा पाठ का सामान ला सकते हैं, अपने निजी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए साबुन, तेल, कंघी, ये सब ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे, धुनी के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए और अपना उतारा करने के लिए, नारियल के लिए। जो हमारे नारियल है बहुत पावरफुल होते हैं और बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक को काट देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।